हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, इसी घर में आपके साथ। रानी, मैं तुम्हारे साथ बंधन तोड़ना नहीं चाहता। तुमसे अलग होके मैं जी नहीं पाऊंगा। मिस मुनीर के पर्स में हमने मेंढक रख दिया था। That was so wrong, जीजी। इन लोगों ने बहुत गलत हरकत की थी। So famous. Excuse me. लेकिन वो हरकत एग्जैक्टली थी किसकी? अशराबी की थी। नहीं, I wasn't doing that. हेलो। हेलो शाला जीजी, मैं कोमल बोल रही हूँ। हाय कोमल, हाउ आर यू? वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। हाउस वार्मिंग पार्टी में आई नहीं ना तुम? सॉरी जीजी, वो क्या है ना, इनकी मासी आई हुई है अमेरिका से, इसलिए मम्मी जी ने कहा कि हाँ हाँ, मम्मी जी कहें और कोमल और धीरज बाबू ना माने, ऐसा हो सकता है? जी जी। अच्छा जीजी, रानी आई हुई है? हाँ, कुछ दिनों के लिए मैं उसे अपने पास ले आई हूँ। तो बात करवाइए ना, बहुत दिन हो गए उससे बात किए हुए। कोमल, रानी कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या जीजी? देखिए ना, वही कहीं होगी। कोमल, इतना बड़ा घर है, देखने में भी तो टाइम लगता है ना। मैं ऐसा करती हूँ, रानी से बोलूंगी कि वो तुम्हें खुद फोन कर ले, ठीक है? बाय जीजी। बाय। अरे मधु बेटा, स्कूल नहीं गई तू? नहीं, आज हाफ डे लिया है। क्यों, कहीं बाहर जाना है? माँ, आज अमित और मैं रानी से मिलने गए थे, शालिनी के घर। क्यों, क्या जरूरत थी तुम लोगों को? माँ, मैंने तुम्हारी और राज की बातें सुन ली थी। बात डिवोर्स पेपर साइन करने तक पहुंच गई है और आपने मुझे बताया तक नहीं। आपने राज और रानी को समझाने की कोशिश की। देख मधु, समझाया उसे जाता है जो समझने की कोशिश करे, जो चाहता हो समझना। और मेरा बच्चा, मेरा राज तो तलाक चाहता ही नहीं है। वो तो उस रानी को ही चाहिए तलाक। माँ, वो ऐसा क्यों चाहेगी? उस बेचारी ने तो हमेशा इस घर में हमारे इस माहौल में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश की है। अरे क्यों नहीं करती वो एडजस्ट? उसका बाप लुट पिट जो गया था, और फिर रानी साहिबा के पास तो कोई चारा ही नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो हमारे साथ एडजस्ट करती। और जब से वो नकचड़ी पैसे वाली शालिनी आई थी, रानी के तो तेवर ही नहीं मिल रहे थे। कमाल हो गया, बस यूं ही उठा के तलाक के पेपर भेज दिए। बेचारा मेरा राज। तूने चेहरा देखा है राज का आजकल? इतना सा तेरे बच्चे का। अरे चुप क्यों हो गई? इसे बता सब कुछ। इसके सामने कुछ भी बात छुपी नहीं है। ये बेचारा सब कुछ जानता है। बता इसे कि तू शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको। मिली होती तो बात होती ना। हाय हाय, तो क्या तुम दोनों से मिली तक नहीं वो? नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ही कह दिया कि रानी हमसे नहीं मिलना चाहती, और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी राज से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे।
तू शालिनी के घर गई थी तो रानी से क्या बात हुई? उसने बताया नहीं तुझे कि तलाक क्यों चाहती है वो? बता इसको। मिली होती तो बात होती ना। सर, ये फाइल मिस्टर कुलकर्णी ने भेजी है और कहा है अभी देख लो। ठीक है। नहीं माँ, शालिनी ने हमें गेट पर आकर ही रानी हमसे नहीं मिलना चाहती और इतना ही कहा कि जल्दी से जल्दी रात से डिवोर्स के पेपर साइन करवा दे और भेज दे। इतने दिन हो गए, अब तक तो राज को आ जाना चाहिए था। आ गए होंगे। राज के मोबाइल पर फोन लगाते हैं। हेलो राज, यस सर। जरा मेरी कैबिन में आना। आता हूँ सर। आज रात को करण के साथ डिनर का प्लान बनाया गोल्डन हेरिटेज में। रानी को भी तैयार रखना प्लीज। हाँ, थोड़ा नानू तो करेगी लेकिन उसे जाना तो पड़ेगा ही। हेलो। जी मैं राज बोल रहा हूँ। जीजी, राज का फोन है। जी हाँ रानी, बताओ कुछ चाहिए क्या? कुछ जरूरत है क्या? हेलो, बोलो। मैं पुनीत अग्रवाल बोल रहा हूँ। जी इस नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन आया था। शायद रानी ने। रानी? रानी तुम्हें क्यों फ़ोन करेगी? इनफैक्ट मैंने तुम्हें फ़ोन किया था। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तुम डिवोर्स पेपर साइन करके कब भेजने वाले हो? मैं साइन करने से पहले रानी से मिलना चाहता हूँ। क्यों? तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि रानी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ नहीं बिताना चाहती? ओके फाइन, सूट योरसेल्फ। अगर तुम खुद उससे मिलकर उसकी मुंह जुबानी सुनना चाहते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आज रात को 10 बजे गोल्डन हेरिटेज आ जाना, सारी बातें साफ हो जाएंगी। लेकिन प्लीज, there's a रिक्वेस्ट, वहां कोई तमाशा मत करना प्लीज।
मैं नहीं चाहता कि रानी का मूड खराब। वेल, रात के 10 बजे गोल्डन हेरिटेज। ये वेलकम। रानी, हम कितने दिनों बाद यहाँ पर आए ना। करण, तुम्हें पता है ये जगह हम सब बहनों की फेवरेट प्लेस हुआ करती थी, स्पेशली रानी। रियली? पुनीत, जब तक ऑर्डर नहीं आता है हम ऐसा करें, यहाँ का बैंक्वेट हॉल देख लें हमारी एनिवर्सरी पार्टी के लिए। अब हाँ, एक्चुअली दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। गाइस, जस्ट एक्सक्यूज अस फॉर अ व्हाइल। बाय द वे रानी, तुमने आज तक मुझसे वो सवाल क्यों नहीं किया जो हर लड़की हमेशा पूछती है? कौन सा सवाल? यही कि मैं शादी कब कर रहा हूँ। आपकी शादी कब होने वाली है? ओह माय गॉड, तुम लड़कियों को शादी की इतनी जल्दी क्यों रहती? तुम्हें पता है, जब भी मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ, या तो उसकी शादी हो जाती है या फिर वो ऑलरेडी शादीशुदा होती है। How sad. You know what? कुछ ही दिन पहले मैं एक लड़की से मिला और उसे देखते ही मुझे लगा कि she is the one. You know, love at first sight. फिर मैं उसके पास गया और मैंने उससे कहा, You are my dream girl. मेरी जिंदगी में आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी दिल की रानी बनाकर रखूंगा। और फिर उसने क्या कहा? उसने कहा कि तुम्हारी दिल की रानी बनने के लिए मुझे अपने हस्बैंड की परमिशन लेनी पड़ेगी। राज, अरे तुम कब आए? पता ही नहीं चला। खैर, रानी से मिलना है हम। तुम मुझसे मिलना चाहते हो तो यहाँ क्यों खड़े हो? वहां के मिलो। कुछ कहना चाहते थे ना तुम मुझसे? या फिर ये सब देखने के बाद तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अब कहने को तो कुछ बचा ही नहीं? मैं तो कहता हूं कि अच्छा हुआ तुम यहां पर खुद ही आ गए और जो कुछ भी है अपने आंखों से देख लिया, वरना पता नहीं तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास होता या नहीं होता। देखो राज, हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई। I mean, she's used to good things in life. हमारी रानी महलों में पली है, पूरी जिंदगी एक चौल में कैसे। एनीवेज, इन सब बातों को छोड़ो। वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी।
तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आ गए। शायद हमारे पापा से भी थोड़ी गलती हो गई, लेकिन एक गलती को जिंदगी भर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी, और ना ही हम लोगों से वो गलती करने देंगे। इसलिए प्लीज तुम जितनी जल्दी हो सके डिवोर्स पेपर साइन कर दो, एंड लेट्स फिनिश द मैटर। या एब्सोल्युटली, अब देर करने का क्या फायदा। कम शांति, लेट्स गो। हमारी रानी ने हमेशा एक अच्छी जिंदगी बिताई। हमारी रानी महलों में पली है। पूरी जिंदगी चौल भी कैसे? वो तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी जो तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिन के लिए आ गए। लेकिन एक गलती को जिंदगी भर निभाने की गलती अब हमारी रानी कभी नहीं करेगी। बिखरे सभी सपने, रूठे मेरे अपने, ऐ जिंदगी तूने ये क्या किया। टूटा है मन दर्पण, कैसी है ये उलझन, तकदीर में जाने है क्या लिखा। तुमने कुछ कहा ही नहीं, मुझसे कुछ सुना भी नहीं, दिल का अरमा दिल में रह गया। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। दिल को कुछ पता ही ना चला। हर पल तड़पता हूँ और आह भरता हूँ, मुझे प्यार का ये क्या सिला मिला। एक हुक उठती है और टीस डसती है, धड़कन का रुक ना जाए सिलसिला। राज दिल का रानी खोलो, जुर्म क्या है मेरा बोलो, क्यों मिली है मुझको ये सजा। इतने हम दूर कैसे हो गए, दिल को कुछ पता ही ना चला। दिल को कुछ पता ही ना चला। हमारी रानी महलों में पली है, पूरी जिंदगी एक चौल में कैसे? वो
तो हमारी रानी की किस्मत ही खराब थी जो तुम उसकी जिंदगी में कुछ दिनों के लिए आ गए। इसलिए प्लीज तुम जितनी जल्दी हो सके जब उस पेपर साइन कर दो। कैसी है मजबूरी, क्यों हो गई दूरी, किस्मत ने कैसा खेल है खेला। ना कुछ कहा जाए ना चुप रहा जाए, मुश्किल है अब इस दर्द को सहना। जिंदगी बनी है उलझन, सहमा सहमा सा है तन मन, जाने क्या होगा फैसला। इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ, दिल को कुछ पता ही ना चला। अब हम हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहेंगे, इसी घर में आपके साथ। अच्छा बनाया ना, शिल्पा ने बनाया आज भी। अरे राज बेटा, आ चल नाश्ता कर ले। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटा, क्या बात है? माँ आप ठीक कहती थी, रानी यहाँ इस माहौल में एडजस्ट नहीं कर पाएगी। मैं और उसे यहाँ बांध कर नहीं रखना चाहता। ये क्या है? डिवोर्स पेपर्स। मैंने इस पर साइन कर दिए हैं। मुबारक हो माँ, आज के दिन की तो शुरुआत बहुत ही अच्छी हुई है। अरे आरती जाओ, मुंह मीठा करवाओ। अरे नहीं रे, मुबारकबाद किस बात की?
मेरे बच्चे के दिल पर क्या गुजर रही है। माँ प्लीज अब इमोशनल मत होना। दो पेपर्स मुझे दो। मैं जानता हूं इन्हें कहां पहुंचाना है। शुभ काम में देर किस बात की। अरे नमस्ते जी, मनोज बोल रहा हूं। मुबारक हो, राज ने पेपर साइन कर दिए हैं। ओह गुड, दैट्स वेरी गुड। पेपर्स कब मिलेंगे? आपको शाम तक मिल जाएंगे। अब आप भी जरा रानी से साइन। या उसकी फिक्र आप मत कीजिए, आपसे ज्यादा जल्दी हमें है। वाओ दैट्स ग्रेट। पेपर्स कहाँ हैं? पेपर शाम को मिल जाएंगे। मनोज का फोन आया था, कह रहा था कि हम भी जल्द से जल्द रानी से पेपर साइन करवा लें। पुनीत, लेकिन रानी से पेपर साइन करवाना इतना आसान नहीं होगा। या आई नो दैट, लेकिन अब जो करना है वो तो करना ही है ना। अच्छा तुम एक काम और करो, जरा बातों बातों में करण के बारे में पूछ कर देखो ना क्या बोलती है रानी। ठीक है, वैसे राज का चैप्टर अब बंद होता हुआ दिखाई दे रहा है। या ओके। राज, खाना लाई हूँ, खा लो। नहीं, भूख नहीं है। राज, सुबह नाश्ता भी नहीं किया तुमने। तुम्हें भूख तो है पर मन नहीं कर रहा। राज, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए रानी को भुला पाना इतना आसान नहीं है, और तुम्हारी आदत तो सब जानते ही हैं। तुम अपना दुख, अपना दर्द खुशी से झेल लोगे, लेकिन बात बांटोगे नहीं। और आंटी भी सुबह से ये सोच सोच कर कितनी बार रो चुकी हैं। तुम्हें इस दर्द से, इस सदमे से बाहर निकलना होगा। अपने लिए ना सही, पर अपनी माँ के लिए, अपने पिता के लिए, सबके लिए। प्लीज राज, काश कि मैं कुछ कर पाती। काश कि मैं माँ, राज कैसा है? अरे बेटा कैसा होगा, उदास है, परेशान है। ना उसका घर में दिल लगता है, ना ही ऑफिस में। मुझसे तो अब उसका उदास चेहरा देखा नहीं जाता बेटा। कलेजा जलता है मेरा। बस एक बार उसका तलाक हो जाए। उस रानी से उसे छुटकारा मिल जाए तो ही मेरा बच्चा, शायद खुशियां मिलेंगी उसको। अब बस दिल को यही तसल्ली है कि भगवान ने अगर दुख दिया है तो दुख दूर करने का रास्ता भी वही निकालेगा। लेकिन बस मेरा बच्चा खुश हो जाए। अरे मैं तो कहती हूं, जिंदगी भर के दुख को उठाने से तो अच्छा है कि 4 दिन वो रो ले, मगर एक बार तलाक हो जाए बस। माँ, मैं और मधु कुछ दिन के लिए ग्वालियर जा रहे हैं। पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही है। हाँ बेटा, जाओ तुम लोग, जाओ, जरूर जाओ। इस घर के तो टेंशन लगे ही रहेंगे। लेकिन बेटा तुम जहां भी जाओ, भगवान जी से यही प्रार्थना करना कि तुम्हारे भाई को जल्द से जल्द उस महारानी से छुटकारा मिले और उसे खुशियां मिल जाएं बस। हाँ हाँ,
जरूर आएंगे बेटा, तुम्हारा नया घर देखना है तो जरूर आएंगे। हाँ हाँ, भाई जी भी यही कह रहे थे। अच्छा ये बताओ रानी कैसी है? उसे कहना फोन तो करे मुझे, और बहुत सारा प्यार देना उसे मेरा, है? अच्छा ठीक है बेटा। खुश रहो। भाई जी मैं चाय लेकर आती हूँ। वो शालू का फोन आ गया था ना, तो बस। माई, क्या कहा शालू ने? रानी अपने घर लौटी या नहीं? नहीं भाई जी, अभी राज शहर में नहीं है ना, इसलिए। माई, राज इस शहर में नहीं है, लेकिन रानी के ससुराल वाले तो इसी शहर में है ना, अपने घर में ही है ना। अब तक तो रानी को अपने घर लौट जाना चाहिए था। नई नई शादी है, सबके साथ में रहेगी, तभी तो उन्हें जानेगी, पहचानेगी, तभी तो धीरे धीरे इस नए माहौल में रम पाएगी वो। मैं शालू को फोन करके कहता हूँ कि रानी को उसके ससुराल छोड़ा है। भाई जी वो दोनों घर पर नहीं होंगी। शालू कह रही थी कि वो अभी शॉपिंग करने जा रही है। मैं चाय लेकर आती हूँ। हम घर जाना चाहते हैं। ठीक है चली जाना, व्हाट्स द हरी। और अभी तो राज भी वापस नहीं आया है। अरे हाँ रानी, करण कह रहा था कि हम लोग एक दिन फिर से डिनर पर चलने का प्रोग्राम बनाएंगे। स्वीट गाइस, है ना? वैसे मैंने नोटिस किया है कि तुम करण की कंपनी में काफी खुश रहती हो। जी उसकी कंपनी में कोई भी खुश रहेगा। ही इज अ नाइस गाय। तुम्हें पता है रानी, हर किसी की नजर करण पर है, और होगी भी क्यों नहीं। ही इज हैंडसम, ही इज रिच, ही इज द मोस्ट एलिजिबल बैचलर ऑफ द टाउन। आई रियली विश कि करण हमें पहले मिल गया होता, तो तुम शादी के बाद राज के साथ उस चौल में नहीं रहती। जी प्लीज, आप हमारे घर के बारे में कोई ऐसे वैसे बात नहीं करेंगे, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। जी राज, जी राज वापस आ गए। ड्राइवर गाड़ी रोकिए, ड्राइवर गाड़ी रोकिए ना। ड्राइवर गाड़ी नहीं रोकेगा। जी देखिए राज जा रहे। रोका क्यों? आपने हमें राज से मिलने क्यों नहीं दिया? हमें तो हैरानी हो रही है कि जब राज वापस आ गए थे तो हमें घर वालों ने बताया क्यों नहीं? राज ने हमें क्यों नहीं बताया? लेकिन रानी, ये भी तो हो सकता है ना कि राज तुमसे मिलना ही ना चाहता हो। ऐसा नहीं हो सकता जीजी।
राज हमसे क्यों नहीं मिलना चाहेंगे? लेकिन रानी ये सच है, जस्ट बिलीव मी, ये सच है। जीजी, आप जानती थी कि राज वापस आ गए? आप जानती थी और फिर भी आपने हमें अपने घर जाने से रोका? आपने हमें राज से मिलने क्यों नहीं दिया? आपने हमसे झूठ क्यों बोला जीजी? क्यों जाने देती तुम्हें वहां, जिस घर में तुम्हें कोई चाहता ही नहीं, जिस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो गए हो? नहीं जीजी, आप झूठ बोल रही हैं। झूठ नहीं बोल रही है शालिनी। वो झूठ नहीं बोल रही रानी। शालिनी बिल्कुल सही कह रही। जीजू, हम जानते हैं कि आप और शालिनी जीजी हमारी शादी से कभी खुश नहीं थे, लेकिन शायद आप ये बात भूल रहे हैं कि हम राज को प्यार करते हैं। हमने राज से शादी की है। हम अपने और राज के बीच में किसी की पसंद या नापसंद को नहीं आने देंगे, ना वक्त और ना ही लोग। फाइन फाइन, तुमने अपने जीजी और मुझ पर जो इल्जाम लगाने थे लगा, लेकिन एक बात ध्यान रहे, ताली एक हाथ से नहीं बजती रानी। तुम जिस रिश्ते की बात कर रही हो, राज वो रिश्ता चाहता ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता जीजू, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा? ये देखो, अपने आंखों से देखो, ये डिवोर्स पेपर्स हैं, राज ने खुद साइन किया। उदकमंगलम अग्निमंगलम अग्निमंगलम वायुमंगलम वायुमंगलम गगनमंगलम गगनमंगलम सूर्यमंगलम सूर्यमंगलम चंद्रमंगलम चंद्रमंगलम जगन्मंगलम जगन्मंगलम जीवमंगलम जीवमंगलम देहमंगलम देहमंगलम मनोमंगलम मनोमंगलम आत्ममंगलम आत्ममंगलम सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु 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 सर्वमंगलम भवतु भवतु भवतु।